बेहतरीन नाम है। आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज का हमारा ज़िला खानेवाल, यहाँ पर कौमी असम्बली के 4 हलके, 4 में से हमारा पहला हलका N153, इसके ऊपर बात करेंगे। आने वाले वक्त में इस हलके में सियासी सूरत हाल क्या होगी। आज हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर हमारे सीनियर सहाफ़ी शहबाज गुरहाया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसाफ न्यूज़ के ये नुमाइंदा भी हैं और सियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं और ख़ास तौर पर ये ख़ुद भी बड़े अच्छे व्लॉगर भी हैं और सियासत के ऊपर आए दिन अपने व्लॉग के साथ अवाम को मालूमात जो है वो फराहम करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का बड़ा करम। अच्छा सर, सबसे पहले N153 माजी में यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब, जो तकरीबन 1,10,000 के करीब इन्होंने वोट हासिल किए थे, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गुलाम मुर्तज़ा मेतला साहब जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से थे, 80,000 के करीब इन्होंने वोट लिए थे। और सुहेल अहमद खग्गा साहब आज़ाद हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और तकरीबन 53,000 वोट हासिल किए थे। 2018 में तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई थी। अब इस हलके की सियासी सूरत हाल सर आने वाले वक्त में कैसी होने जा रही है? जी मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी इफ्तिखार नज़ीर जो है, इन्होंने 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन ये 6,000 वोट से लूज कर गए थे उस वक्त ये सीट। और यहाँ से मतलब गुलाम मुर्तज़ा मेतला साहब जो है ये जीत गए थे। उसके बाद 2008 वाले इलेक्शन में इन्होंने मतलब गुलाम मुर्तज़ा मेतला साहब को हरा दिया था। वो खाफ लीग से थे और ये पीपल्स पार्टी में ही थे। और पीपल्स पार्टी में इन्होंने तकरीबन उस वक्त उन्हें हराया था 30,000 वोट से। उसके बाद 2013 का इलेक्शन आ गया। 2013 में 2 उम्मीदवार थे, एक PTI का मतलब गुलाम मुर्तज़ा मेतला और चौधरी इफ्तिखार नज़ीर, ये उस वक्त फिर नून लीग में चले गए थे। तो 2013 वाले इलेक्शन में मतलब गुलाम मुर्तज़ा मेतला ने यहाँ से वोट हासिल किए थे 68,000 समथिंग, और इनका था उस वक्त भी 1,13,000 वोट, तकरीबन 50,000 वोट से उन्होंने मलक मुर्तज़ा मेतला को शिकस्त दी थी। अच्छा। उसके बाद 2018 का इलेक्शन आ गया। 2018 में एक नई एंट्री आई सुहेल खग्गा के नाम से, लेकिन उसका उम्मीदवार वही थे चौधरी इफ्तिखार नज़ीर जो है ये PMLN से थे और PTI से मतलब गुलाम मुर्तज़ा मेतला थे। और जो सुहेल खग्गा था वो आजाद उम्मीदवार था। अब इनमें 3 में मुकाबला था, तो मतलब गुलाम चौधरी इफ्तिखार नज़ीर जो है ये ले गए 1,10,000 वोट और मतलब गुलाम मुर्तज़ा मेतला के थे 80,000 समथिंग और 53,000 शायद थे सुहेल खग्गा साहब के। तो ये है पिछला रिजल्ट। अब आते हैं 2023 का इलेक्शन, या ऐसे भी अगला इलेक्शन आता है। तो PTI की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि टिकट सुहेल खग्गा साहब को मिलती है। ये चले आपने ये बात कर दी है, क्या सुहेल खग्गा साहब जो है इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है? हाँ, ज्वाइन तो इन्होंने कर लिया। और ये इनका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, इनकी शादी हुई है उधर जो पीर बगाड़ा है ना सिंध से, GDA के जो है उनकी तरफ। और दूसरा इनका ये भी है, ये जाजुल हक के थ्रू पे है इमरान खान साहब से मिलने, एक वो भी इन्हें क्रेडिट कह लें या इनकी वो पुशअप कह लें या जो भी है। पर ये मजबूत उम्मीदवार है PTI के। अब तो चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब जो हैं वो भी खड़े हैं मुस्लिम लीग नून में। अब अगर नेक्स्ट इलेक्शन हम देखते हैं, हल्के की सूरत हाल या लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो ये है कि ये अगर मुस्लिम लीग नून से आ जाए, पीपल्स पार्टी से आ जाए, ये PTI से आए या आजाद आ जाए, नेक्स्ट टाइम भी तकरीबन ये मजबूत उम्मीदवार है
NA 147 है अब हमारा जो मौजूदा हल्का है। यहाँ 153 से जब ये चेंज हुए हैं हल्के तो ये 147 बन गया। आप चौधरी इफ्तिखार नजीर साहब की बात कर रहे हैं कि ये अभी भी अगर आजाद हैसियत से भी आ जाए या किसी भी प्लेटफॉर्म से तो ये जीत सकते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे। सर क्या वजह, इनकी क्या ऐसी बड़ी बात है कि ये आजाद हैसियत में भी आ जाए? क्या बड़ी वजह कि कोई PTI इस वक्त मकबूल तरीन जमात है, तो जहानिया में ऐसा क्यों है? इनकी वर्किंग रिलेशनशिप जो वर्कर के साथ है ना वो बहुत ज्यादा है। और दूसरे लोग जो फ्यूडल माइंड के हैं वो अब भी वो उसी ड्यूरेशन में है जो 80 से 90 वाली दिहाई है या 90 से जो 2000 वाली है। उनका देन अब भी वही है कि लोग जो हैं वो हमें वोट दे देंगे। जो एक जागीरदार तबका होता है ना हमारा, आपको पता है कि बड़े शबीर में ये जात पात का बड़ा रवाज है। तो जो बड़े होते हैं वो समझते हैं कि हम जो है ना सब कुछ हम ही है, लेकिन इनमें वो चीज नहीं है। ये जो है ना ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ये जो भी जाता है आप चाहे इन्हें मिले, आप अननोन बंदे हैं, कोई भी बंदा उसको ये बिठाएंगे, उससे मिलेंगे, इनमें वो चीज नहीं है। हालांकि ये सरमायादार लोग हैं, इनके पास बड़ी बहुत ये उसके लिहाज से, सरमाए के लिहाज से बड़े मजबूत लोग हैं ये। मगर इनमें वो चीज नहीं है कि हमारे पास बड़ा पैसा है, हम लोगों को नीचा दिखाएंगे। ये अगर बैठे हैं तो साथ वर्कर को साथ बिठाएंगे, खाना खिलाएंगे, सारा कुछ। यही चीजें लोगों को इज्जत देते हैं ये। तो उसकी वजह में इज्जत मिलती है। चलो बहुत शुक्रिया सर, ये आपने एक बड़ी खबर बता दी कि चौधरी इफ्तिखार नजीर साहब ये अभी भी ये वाहिद हल्का आप बता रहे हैं कि जहाँ पे ठीक ठाक मुकाबला कर सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से भी या आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़े तो ये यहाँ से जीत सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का सर। शुक्रिया। अल्लाह।